नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसके संबंध में। अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो कंप्लीट क्विज है वो 1857 की क्रांति को समर्पित है। इस पूरी क्विज में अपन 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। इस क्विज के माध्यम से अपन ये सारे क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे और उस आंसर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाले समय में आपको इसी तरीके की क्विज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। देखिए, बिना वक्त गए आज की जो क्विज है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति है उसका प्रारंभ है वो कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ था। 28 मई 1857 को शाम के समय नसीराबाद में सैनिकों ने इस क्रांति की बिगुल बजा दिया था। मेवाड़ और मारवाड़ की जो सहानुभूति है वो क्रांतिकारियों के, विप्लवकारियों के साथ में थी। तो जो नसीराबाद होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के विप्लव का दूसरा स्थान कौन सा है? देखिए, पहला स्थान तो नसीराबाद है, आप सभी को पता भी होगा। एग्जाम में वो अब बात पुरानी हो गई। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि इनके विप्लव का दूसरा स्थान था वो कौन सा था? तो देखिए, दूसरा स्थान कौन सा था? नीमच था। नसीराबाद से जैसे ही क्रांति का समाचार नीमच पहुंचा तो नीमच में क्रांतिकारियों ने रात को 11 बजे विप्लव को आरंभ कर दिया था। नीमच के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने देवली को पूरी तरीके से दहला दिया था और छावनी को क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तो दूसरा जो विप्लव हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नीमच के अंतर्गत हुआ था। तो नीमच क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस तिथि को अजमेर के केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने बगावत कर दी? तो वो कौन सी तिथि थी जिसमें अजमेर के केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने बगावत कर दी? तो देखिए, 9 अगस्त 1857, 9 अगस्त 1857 ईस्वी को केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने बगावत कर दी और 50 कैदी हैं वो जेल से भाग गए थे। देखिए, नसीराबाद में 10 अगस्त 1857 को मुंबई कैवेलरी के जो सैनिक थे उन्होंने अपने कमांडर के आदेश है वो मानने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, अजमेर का जो केंद्रीय कारागृह है वहाँ पर 9 अगस्त 1857 ईस्वी को कैदियों ने क्या कर दी थी? बगावत कर दी थी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूरोपीय सैनिकों की हत्या की आशंका से उन्हें वापस बुलाने पर भारतीय सैनिकों ने कहां पर पुनः विद्रोह कर दिया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, आपको ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यही ऑप्शन आपको बार बार घूमकर आपके सामने आएंगे आपको उलझाने के लिए कि ये जो इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका राइट आंसर होगा। इसलिए आपको यही ऑप्शन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पुनः विद्रोह कहां पर किया गया था? नीमच के अंतर्गत किया गया था। यूरोपीय सैनिकों की हत्या की आशंका से उन्हें वापस बुलाने पर भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने नीमच के अंतर्गत पुनः विद्रोह कर दिया था। देखिए, उस समय राजाओं ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में क्रांतिकारियों का सहयोग किया था और अववा के जो ठाकुर थे वो भी उनके साथ थे। अववा के जो ठाकुर है उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी और बागियों की मदद वो करते रहे थे। अववा का संघर्ष है वो तो इतिहास का जो एक देखा जाए तो एक तरीके से पूरा चैप्टर है, उसके बारे में कभी अपन पढ़ेंगे। देखिए, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का जो कंटिंजेंट है वहां पर विद्रोह कर दिया गया था और रेजिडेंसी के अस्पताल पर आक्रमण करने के बाद में मेजर बर्टन का नाम तो आपने सुना ही होगा। मेजर बर्टन, उसके पुत्र और 2 अंग्रेज थे, उन डॉक्टरों को मौत के घाट उतार दिया था और कोटा नगर और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर कब्जा कर लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो पुनः विद्रोह कहां पर शुरू हुआ था? नीमच के अंतर्गत शुरू हुआ था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टोंक से 600 मुजाहिद किस मुगल सम्राट की सहायतार्थ दिल्ली भेजे गए थे? तो देखिए, टोंक जो रियासत थी वहां से 600 मुजाहिद कौन से मुगल सम्राट की सहायता के लिए दिल्ली भेजे गए थे? बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली भेजे गए थे। देखिए, 31 मई 1857 को भरतपुर की सेनाओं ने भी विद्रोहियों का साथ देने का संकल्प है वो ले लिया था और देशभक्त में पूरे मतलब तात्या टोपे है वो 5000
ग्वालियर को विद्रोही सेना उसने तैयार कर ली थी और 4000 भील सैनिकों के साथ में विप्लवकारियों की सहायता करने के लिए राजस्थान आ चुके थे। तो टोंक से 600 जो मुजाहिद हैं वो बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट था उसकी सहायता करने के लिए कहाँ पर भेजे गए थे? दिल्ली भेजे गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब संपन्न हुआ था? तो लंदन के अंतर्गत प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को संपन्न हुआ था। तो 12 नवंबर 1930 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में किस किस ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए राजस्थान में अलवर जो रियासत थी, अलवर से तो थे नरेश जय सिंह अलवर से थे। इसके अलावा बीकानेर से कौन थे? महाराजा गंगा सिंह है, वो शायद आप सभी को पता ही होगा, बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह। और धौलपुर से कौन थे? जो महाराजा उदयभान सिंह है वो धौलपुर से थे। तो इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम लंदन में 12 नवंबर 1930 को उन राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था। तो ये आप ध्यान में रखना, कांग्रेस ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसका बहिष्कार किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1921 में रियासती राजाओं ने नरेंद्र मंडल की स्थापना की, इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रथम चांसलर किसको बनाया गया था? देखिए जो महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, उनको प्रथम चांसलर बनाया गया था। 1921 में रियासती राजाओं ने नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी और बीकानेर महाराजा को गंगा सिंह है उनको इसका प्रथम चांसलर बनाया गया था। अलवर के जो नरेश थे जय सिंह, जिसकी अभी अपन ने बात की थी, वो इस नरेंद्र मंडल है नाम है वो उनके द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि वो एक हिंदुओं से बिलोंग करते थे, इसलिए वो हिंदुओं के हिमायती थे, इसलिए नरेंद्र मंडल नाम है वो उनके द्वारा ही दिया गया था। अलवर के जो नरेश जय सिंह थे वो एक समाज सुधारवादी नीतियों के कारण अंग्रेज सरकार ने 1933 के अंतर्गत तिजारा दंगों के बाद में उनको पद से हटाकर राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद में वे यूरोप चले गए थे और पेरिस में 1937 के अंतर्गत उनका निधन हो गया था। अलवर जो प्रजामंडल है उसने भी जयपुर प्रजामंडल की तरह ही भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत भाग नहीं लिया था, इसलिए ये भी आप ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। तो जो गंगा सिंह हैं वो प्रथम चांसलर बने थे नरेंद्र मंडल के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1832 में किस गवर्नर जनरल द्वारा अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यकाल है वो स्थापित किया गया था? तो देखिए 1832 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल विलियम बेटिक हैं उनके द्वारा अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय है वो स्थापित किया गया था। जो लोकेट हैं वो प्रथम एजीजी बनकर अजमेर आए थे। बाद में 1835 ईस्वी के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने जयपुर रियासत के अधीन आने वाले जो सांबर झील है उसका नमक स्रोत है उसके ऊपर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। तो ये विलियम बेटिक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अर्जुन लाल सेठी कहाँ के निवासी थे? तो देखिए अर्जुन लाल जो सेठी हैं वो कहाँ के निवासी थे? जयपुर के ये निवासी थे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की बात करें तो इसके प्रमुख नेताओं में शाहपुरा के निवासी आते हैं बारट केसरी सिंह, इसके अलावा खैरवा के निवासी आते हैं ठाकुर गोपाल सिंह। बाद में जयपुर के अर्जुन लाल सेठी का नाम आता है और ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी हैं वो सशस्त्र क्रांति के प्रमुख नेता थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर अभिनव भारत समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, इन सभी नेताओं ने मिलकर। और ये जो संस्था है उसमें जो युवक भर्ती होते थे वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो स्थापित किया गया था वर्धमान विद्यालय उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, जो कि कहाँ पर स्थापित था? जयपुर के अंतर्गत स्थापित था। तो जयपुर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए जो क्रांतिकारी हैं उसमें सबसे बड़ा योग है वो ठाकुर केसरी सिंह बारट का था और उनके परिवार का था। उनके जन्म की बात करें तो 21 नवंबर 1872 को उनका जन्म हुआ था और वे कहाँ के निवासी थे? शाहपुरा के निवासी थे। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा जो चुंगटिया लिखकर किसके द्वारा भेजा गया था? देखिए चेतावनी रा जो चुंगटिया है वो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखकर भेजा गया था। जब लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने के लिए 1903 में मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह है वो दिल्ली गए थे, तब केसरी सिंह बाहरट के द्वारा उन्होंने
जो उनको चेतावनी का चुंगटिया नामक लिखकर भेजा गया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने उस दरबार में बाद में भाग नहीं लिया था। जो जोरावर सिंह है वो एक अच्छे क्रांतिकारी था और 1939 के अंतर्गत कोटा में शहीद हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, आप ध्यान में रखना। इसके अलावा जो निमाज हत्याकांड हुआ था उसमें अर्जुन लाल शेट्टी है उसको बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो देखिए केसरी सिंह बारट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फतेह सिंह को चेतावनी का चुंगटिया लिखकर किसने भेजा था, केसरी सिंह बारट के द्वारा भेजा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रताप सिंह को किस सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। तो प्रताप सिंह को कौन सी सेंट्रल जेल के अंतर्गत बंद किया गया था, बरेली सेंट्रल जेल के अंतर्गत इनको बंद किया गया था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1917 में प्रताप सिंह बनारस षड्यंत्र अभियोग में इनको पकड़ा गया था और बाद में 5 वर्ष के लिए बरेली सेंट्रल जेल के अंतर्गत इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक खतन भी पूछा जाता है 1857 की क्रांति के बारे में अक्सर एग्जाम में, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता था। ये जो मतलब खतन है ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो किसके द्वारा कहा गया था ये कथन, वीर प्रताप हुए थे उनके द्वारा ये कथन है वो कहा गया था, प्रताप के द्वारा ये कथन कहा गया था। और क्वींसलैंड ने भी प्रताप सिंह की ये इस कथन के बारे में प्रशंसा की थी। बाद में 27 मई 1918 को 22 वर्ष की आयु में जो प्रताप सिंह है वो शहीद हो गए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखना। जो प्यारे राम हत्याकांड है उसमें बारट केसरी सिंह है उनको पकड़ा गया था और सजा काटने के लिए बिहार की जो हजारी जेल है वहां पर उनको भेजा गया था, जहां 14 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह है वो उनको कौन सी सेंट्रल जेल में बंद किया गया था, बरेली सेंट्रल जेल के अंतर्गत उनको बंद किया गया था। अब देखिए बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, रोटी और कमल के प्रतीक रूप में जन चेतना फैलाने वाले इस संग्राम का किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को भून दिया था। ये क्वेश्चन है वो आपको इसका आंसर बताना है। कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी इस क्विज को लगा सकें और अपने 1857 की क्रांति को उनका कितना नॉलेज है उसके बारे में ये एनालिसिस कर सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपन